सालोम एवरीवन। जीसस मैसेंजर मिनिस्ट्री में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज मुझसे और आपसे अपने वचन के द्वारा बात करना चाहता है। जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है, आज का विषय है कि हमें और आपको परमेश्वर के खोजी बनने की आवश्यकता है। आज लोग धरती पर 85% लोग परमेश्वर के खोजी नहीं, परंतु वो अपने स्वार्थ के खोजी हैं और अपने स्वार्थ के चक्कर में आज वो कलीसियाओं में भी जाते हैं। परमेश्वर के दासों से भी अपने लिए जब प्रार्थना कराते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई स्वार्थ होता है। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर को नहीं खोज रहे हैं तो याद रखिएगा, जिन चीज़ों के चक्कर में आप प्रभु के करीब जा रहे हैं वो चीज़ें आपसे बहुत दूर जाएंगी। एक कहावत है, यदि हम संसार, धन, उन्नति, नौकरी के पीछे जाएंगे तो हम कुछ भी नहीं पाएंगे, लेकिन यदि हम यीशु के पीछे जाएंगे तो सब कुछ आपके पीछे आएगा, आपके साथ जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि बाइबल के अंदर मत्ती 6:33 में लिखा है, तुम पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो तुम्हें सारी वस्तुएं मिल जाएगी। उसका कहने का मतलब है, यदि हम प्रभु की खोज में रहेंगे तो सब कुछ हमारे पीछे पीछे आएंगे और सारी चीज़ें हमारे साथ जोड़ दी जाएगी। बाइबल के अंदर भजन संहिता 34:10 में लिखा है, यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती। लेकिन आज लोग कुछ और ही ढूंढ रहे हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन में जाएं और परमेश्वर के वचन से देखें और परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है आज का समय कैसा है, आज के समय के लोग कैसे हैं। रोमियो 3:10 में लिखा है, आज कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं है। लोग आशीष को किस लिए नहीं पाते? लोग क्यों, लोगों की जिंदगी में आशीषें नहीं आती, बरकतें नहीं आती? क्यों लोग उन्नति नहीं करते? क्योंकि फिलिपियों 2:21 में लिखा है, क्योंकि लोग अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, यदि आप अपने स्वार्थ की खोज में हैं, यदि सिर्फ आप अपने स्वार्थ को खोज रहे हैं, आप अपने कार्य के चक्कर में प्रभु यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, जिन चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हैं वो चीज़ें आपसे दूर भागती जाएंगी। लेकिन यदि आप प्रभु के पीछे जाएंगे तो चीज़ें अपने आप आपके पीछे आएंगी। बाइबल के अंदर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना उसकी 15:1-5 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह ने साफ रीति से कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्यों प्रभु को खोजना है? किस लिए हमें प्रभु के खोजी बनना है? कुलूसियों 1:16-17 में लिखा है कि सारी चीज़ें यीशु मसीह में पाई जाती हैं, चाहे पृथ्वी की हो, चाहे स्वर्ग की हो, चाहे देखी हो या अनदेखी हो, हर एक चीज़ें, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में है। और यदि आप प्रभु के खोजी नहीं हैं तो आपको कोई भी चीज़ें प्राप्त नहीं हो सकती है। मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर लिखा है, दूसरा इतिहास 7:14 में, वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम उसके खोजी बन के, उसके दर्शन के खोजी बन के, यदि मन फिरा के हम उसको खोजेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में ज्यों का त्यों कर देने वाला परमेश्वर है। बाइबल के अंदर लिखा है, व्यवस्था विवरण 4:29 में, खोजने से पहले एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त यह है कि हमें पूरे मन से प्रभु को खोजना है, हमें पूरे मन से प्रभु को ढूंढना है। हमें सफलता की ओर ले जाएगा जब हम पूरे मन से प्रभु की तरफ, प्रभु को खोजेंगे, पूरे हृदय से, पूरे मन से प्रभु की तरफ आएंगे और पूरे दिल से प्रभु को खोजेंगे, तो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में आशीषों को लेके आएगा। कुलूसियों 3:1-3 में लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। क्यों? पहला यूहन्ना 2:17 में लिखा है, पृथ्वी, संसार और संसार की चीजें एक दिन सब कुछ नाश हो जाएगा, लेकिन जो प्रभु को खोजते हैं और जो प्रभु में दृढ़ रहते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं, वो सर्वदा बने रहेंगे। मेरे प्रियो, दूसरा कुरिन्थियों 4:18 में लिखा है, बाइबल साफ रीति से कहती है कि देखी हुई वस्तुएं तो थोड़े दिन की हैं, लेकिन अनदेखी वस्तुएं सदाकाल की हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि हम इसी जीवन की आशा रखते हैं तो हमसे अभागा कोई मनुष्य नहीं है। मेरे प्रियो, मुझे और आपको
प्रभु को खोजने की आवश्यकता है। अपने जीवन से प्रभु के खोजी बने। निरंतर दिन प्रतिदिन हर दिन हमें प्रभु को खोजना है, अपनी लाइफ से प्रभु को खोजना है। और जब हम प्रभु के खोजी बनेंगे तो हमारी जिंदगी में किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आज तो लोग किसी और चक्कर में भाग रहे हैं, आज लोग चर्चों में किसी और कारण से जा रहे हैं, बरकतों के चक्कर में जा रहे हैं। उनको प्रभु से लेना देना नहीं है, उनकी लाइफ में प्रार्थना से लेना देना नहीं है, वचन से लेना देना नहीं है। बस किसी ना किसी तरीके से उनका उल्लू सीधा हो जाए, उनका काम बन जाए। और प्रभु के दासों को भी केवल वो यूज एंड थ्रो वाला काम करते हैं। कुछ समय तक परमेश्वर के दास को इस्तेमाल करते हैं, अब अपने लिए दुआएं कराते हैं, प्रार्थना कराते हैं, बात बाकी जैसे डिस्पोजल के ग्लास होते हैं वैसे ही परमेश्वर के सेवकों के साथ भी वो करते हैं। अपने स्वार्थ के चक्कर में न रहें, आप प्रभु के खोजी बने, प्रभु के पीछे चलें। यदि आप सच में प्रभु के खोजी हैं तो परमेश्वर कोई भी भली वस्तु अपने तक नहीं रख छोड़ेगा, आपकी सारी इच्छाओं को, आपकी सारी जरूरतों को पूरी करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष देने पाए। जय मसीह की।